दोस्तों, ये एक किताब आई है एरिहंत की जनरल स्टडीज़ की बुक, जो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। प्रीलिम्स पेपर 1, जिसमें हमें जनरल नॉलेज एंड जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक बॉक्स के रूप में आती है और इसमें इन्होंने एक बुकलेट भी छोटा सा लगा रखा है, जिसको पढ़ के आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस किताब को कि कैसी पुस्तक है। तो ये रही इसकी मुख्य पुस्तक और ये इसकी बुकलेट है, जनरल स्टडीज पेपर 1 रिवीजन बुकलेट। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। 2024 मनोहर पांडे जी के द्वारा लिखी गई किताब है, एरिहंत पब्लिकेशन। ये देखिए, ये वॉल्यूमिनस है थोड़ा सा। इसका प्राइस 1650 लिखा हुआ है, 1100 के करीब ये मिल गया था मुझे। तो कंटेंट देखते हैं। इसका कंटेंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले इन्होंने 2 साल का सॉल्व पेपर्स भी दे रखा है प्रीलिम्स का, जो कि आप देख सकते हैं 2023 एंड 19 से 22 तक का दे रखा है। तो इंडियन हिस्ट्री में आप जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। एंसेंट हिस्ट्री में इन्होंने सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं। इंडियन हिस्ट्री के सोर्स से स्टार्ट होके यह जाता है पोस्ट गुप्ता एरा, अर्ली मेडिवल पीरियड तक। और एंसेंट इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। लगभग 13-14 पेज में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसको पढ़ के आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर पीछे आप एंसेंट हिस्ट्री फिर से उससे रिलेवेंट टॉपिक पढ़िए और फिर से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री है। मेडिएवल हिस्ट्री के बाद भी टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सॉल्व पेपर्स हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, आप अपना टेस्ट खुद से लें पढ़ के। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को अच्छी तरह से कवर किया गया है। उसके बाद फिर से लगभग 30 पेजेस में इन्होंने MCQs दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करें। उसके बाद इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, इस पर भी इन्होंने एक वो बना रखा है, सेक्शन है इसका भी है। इसमें भी मुख्यतः सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर रखी है। लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, डांस। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लिया है। यूनिवर्स, अर्थ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कॉन्टिनेंट्स, ईच कॉन्टिनेंट के बारे में इन्होंने दे रखा है, किसमें क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप अपना खुद से सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू होता है। इंडियन ज्योग्राफी में आप चैप्टर्स देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स मेनली कवर किए गए हैं। और फिर से उसके बाद इसमें स्टार्ट होता है क्वेश्चन, प्रीवियस से सॉल्व पेपर्स। और एक सेक्शन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी है, इसको भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ख़त्म होने के बाद फिर से प्रीवियस से सॉल्व पेपर्स। फिर इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी को जल्दी ख़त्म करने के लिए मुझे अच्छा लगा है। 108 पेजेस में ही लगभग इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है।
और इंडियन इकोनॉमी इसलिए भी ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में करंट से रिलेटेड ज़्यादा आता है, जो कि आप न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स से कवर करना चाहिए। बेसिक चीज़ें इसमें दी हुई है, बाकी आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड जो करंट ट्रेंड है इकोनॉमी में उसको पढ़ के आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जनरल साइंस एंड टेक, तो जनरल साइंस में इन्होंने फिजिक्स दे दिया है, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं। फिर केमिस्ट्री, और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हर एक सब्जेक्ट के बाद इन्होंने दे रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी के बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के बाद एक सेक्शन इनका है जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो कंटेंट तो सही है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। उसके बाद ये इसको पढ़ने के लिए बता रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी, टारगेट, उसके बाद ट्रेंड, जो लास्ट ईयर्स में कुछ सालों में सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस चैप्टर में से किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उसको डिटेल्स इन्होंने बना के रखा है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ से कितना आपको प्रिपेयर करना है। ये रहा सॉल्व पेपर 2023 पेपर 1 जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी से रिलेटेड। उसका आंसर भी दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। 2022 का भी है सॉल्व पेपर, 2021 का भी है, 2020 का भी है और 2019 का भी है, तो 4 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया है। और उसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट 1-2 पेज कि कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है बुक को। तो एंसेंट हिस्ट्री, सोर्सेज से स्टार्ट है, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस। तो उसके बाद ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन, प्राइवेट इंस्क्रिप्शन, फिर न्यूज़मेटिक एविडेंसेस एंड रेंट सिटीजन मोनूमेंट्स, मिसलेनियस लिटरेरी सोर्सेज। उन्होंने ब्रीफ में सब कुछ कवर कर रखा है, जहाँ तक अभी मुझे पढ़ने से लग रहा है कि ब्रीफ में सारा कुछ कवर कर रखा है, जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है और सब्जेक्टिव भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। हालांकि सब्जेक्टिव के लिए अगर आपके पास टाइम है तो वेरियस बुक्स ही पढ़नी चाहिए, जैसे कि विपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, फिर आर.एस. शर्मा का एंसेंट इंडिया या उपिंदर सिंह का एंसेंट इंडिया। तो अगर टाइम है तो वो ज़रूर पढ़ें। सतीश चंद्रा का मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, माजिद हुसैन ज्योग्राफी या फिर NCERT ज्योग्राफी, और एक गौसीलिया उनका आता है फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमी लक्ष्मीकांत, उससे तो अच्छा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ब्रीफ में आपको सब कुछ मिल जाए एक ही बुक में, तो ये बुक ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें से आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज, देख सकते हैं। इससे आप नोट भी इजीली बना सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बन जाएंगे टॉपिक वाइज। अब जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म हो गया तो इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साथ साथ सॉल्यूशन भी है। आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर शुरू हो जाता है। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए भी मुझे ये किताब सही लगी, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो ये बुक सही है आर्ट्स एंड कल्चर प्रिपेयर करने के लिए, और एक NCERT की आती है वही पढ़े। तो आप ज़रूर बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी। ये किताब उस तरह से सही है कि अगर आपको जैसे मान लो आपने मेन किताबें पढ़ ली, RS शर्मा, उपिंदर सिंह, माजिद हुसैन, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह का इकॉनमी, तो उसके बाद अगर आपको फटाफट टॉपिक्स कवर करने हैं तो ये किताब आप पढ़ें, और इसमें अच्छे कवर किया गया, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। उसके बाद ये रिवीजन बुकलेट है। तो रिवीजन बुकलेट में वन लाइनर जो बोलते हैं आप वो बोल सकते हैं कि वन लाइनर दिया गया है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लिए इतना दे दिया है, प्री हिस्टोरिक एज के लिए इतना पॉइंट वाइज दिया हुआ है, IBC हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए दिया हुआ है, वैदिक एज इतने में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स तो इसमें कवर्ड नहीं हैं, लेकिन मेन चीज़ आप रिवाइज कर लेंगे मोटे मोटे तौर पे। इसी तरह से हिस्ट्री हो गया। फिर इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी ब्रीफ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, इसमें भी सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। फिर लास्ट में क्या है, साइंस एंड टेक। तो ये रही आपकी जो जनरल स्टडीज़ एरिहंत ने निकाला है नया एडिशन 2024 का, ये किताब है, पढ़ सकते हैं इसको आप। हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो जो हमारी मेन पुस्तकें आती हैं वो पढ़ें, और लेना चाहें इसे तो ले सकते हैं। तो क्विक स्टडी के लिए सही है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।